रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए सिंस एटॉमिक मास, इसका एक और नाम क्या है, मास नंबर। आप यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर टर्म यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो मास नंबर या एटॉमिक मास, इसका बेटा यहाँ पर सिंबल क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर का सिंबल बेटा होता है जेड। तो यहाँ पर जेड और यहाँ पर ए, इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए, पहला फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, पहला बेटा फॉर्मूला होता है किसी भी एटम के लिए Z = E = P। इस पर बेटा आपके MCQs क्वेश्चन और 1 मार्क वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है Z = E = P। बेटा इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर ये सब कुछ क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम बेटा इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज इस फॉर्मूले पे हमारे पास एक मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, हमसे कहा जाए यहाँ पर कैलकुलेट द, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए ऐसे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम सोडियम। बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है और साथ में आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम एटम का। मतलब आपको बेटा यहाँ पर एटम का यहाँ पर नाम दे रखा है सोडियम, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एटम, बेटा यहाँ पर क्या है, तो एटम हमारे पास है सोडियम। और बेटा आपको इस एटम का, आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये लगभग आपको 30 नंबर तक, 30 नंबर तक आपको आना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ऐसे करके आपको लास्ट में 20 से 30 तक तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11, और उसको बेटा यहाँ पर लिखते कैसे हम लोग, नीचे जो भी एटम के नीचे लिखा जाता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो एटम के ऊपर लिखा जाता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना है, 11 है। तो अगर 11 है तो ऐसे करेंगे, देयरफॉर जेड यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 11 हो गया, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। जेड हमारा लर्न है हमको, और हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है Z = E = P। तो ऐसे करेंगे, सिंस Z = E = P, और Z के बेटा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 11 = E = P। बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 है, और प्रोटॉन्स भी यहाँ पर कितने, 11 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर हम इस चीज़ को समराइज करें, बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताएं, तो किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स